दरअसल अहोबिलम यानी नरसिंह भगवान के प्रकट स्थल पर दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है। रोज एक तय समय पर गाय का आना होता है। नरसिंह भगवान के दर्शन करते हैं, फिर गाय चली जाती है। इसके साथ शुरू होता है नरसिंह भगवान की जन्मभूमि का हमारा सफर। इसकी कहानी को समझने के लिए इस इलाके के भूगोल को समझना होगा। यहां कुल 9 मंदिर हैं। सभी मंदिर नरसिंह भगवान के 9 रूपों के प्रतीक माने जाते हैं। हर रूप की अपनी एक कहानी है और हर कहानी की अपनी निशानी है। मैं सुना यहाँ 9 रूप है, 9 अलग अलग रूप का स्वयं भगवान महाविष्णु नरसिंह जी का है और 10वीं यहाँ पर है। और ये सारा देखते देखते एक एक स्वरूप का दर्शन करने से हमारा जो ग्रह बाधा है वो स्वयं संतुष्ट होकर और ग्रह बाधा निवारण भी होता है। ऐसा भी यहाँ बहुत महत्व है। अहोबिल क्षेत्र में जो भी आएगा महत्वपूर्ण है। ये 4 युगों का चरित्र है। यहाँ पे नरसिम्हा स्वामी यहाँ पैदा हुआ है। खंभ से प्रहलाद चक्रवर्ती को बचाने के लिए स्वर्ग से आया हुआ नरसिम्हा स्वामी यहीं पे पैदा हुआ है। सबसे बड़ा साक्ष्य है 35 लाख साल पुराने उस स्तंभ के अवशेष, दावे के मुताबिक जो इस पहाड़ के शिखर पर हैं। और ये भी कोई पहाड़ नहीं, दावे के मुताबिक हिरण्यकश्यप के महल का बचा खुचा हिस्सा है जहां उसका वध हुआ था। बात उस समय की है जब धरती पर हिरण्यकश्यप दैत्य का राज हुआ करता था। लेकिन हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। इससे नाराज दैत्यराज ने भक्त प्रहलाद को कई बार जान से मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप के महल में एक स्तंभ से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसका वध करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की। कहते हैं इस कहानी से जुड़े एक एक साक्ष्य आज भी इस अहोबिलम में साक्षात मौजूद हैं। नरसिंह जी स्वयं उद्भव हुआ हिरण्यकशिपु और प्रहलाद यहाँ वो रहने वाला था। उस टाइम में यहाँ उनका महल भी था। उस महल में हिरण्यकशिपु को यहाँ भगवान नरसिंह जी उद्भव होकर उसका नियंत्रण किया और प्रहलाद को यहाँ पर उसका प्रसन्न दर्शन भी किया। That is the Hiranyakashipu, that pillar. It is called Ugra Stambham. There is 3,000 feet of height in sea level. Bada mountain. That is called Ugra Stambham. The whole hill called Ugra Stambham. वो जब भी हिरण्यकशिपु का समय में भगवान हिरण्यकशिपु घर मालिक बनाने के लिए ये स्तंभ ने रखा। यही स्तंभ पर्वत हुआ। भगवान विष्णु स्तंभ से ही क्यों प्रकट हुए थे? उन्होंने आधे नर और आधे सिंह का रूप क्यों लिया था? हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद क्या हुआ था? हर साक्ष्य के साथ हर सवाल का जवाब मिलता चला जाएगा। जिसका अंतिम पड़ाव होगा वो पौराणिक स्तंभ। अहोबिलम में जिस तरीके से नरसिम्हा के 9 अवतारों का या 9 मंदिरों का जिक्र मिलता है, आप उसकी शुरुआत इस मंदिर से कर सकते हैं। यहाँ से एक रास्ता आपको अपर अहोबिलम की ओर लेकर जाता है, जहाँ पर वो स्तंभ बताया जा रहा है जो सतयुग से आज तक मौजूद है, जिससे स्वयं नरसिम्हा जी का
आगमन हुआ था। लेकिन हम इस नए रास्ते से नहीं जाने वाले हैं। हम उस रास्ते से होकर जाएंगे जो पहले एकमात्र रास्ता हुआ करता था, जो सदियों पुराना रास्ता है, जो आज जंगलों के बीच से है। और इस रास्ते पर आज भी कदम कदम पर सदियों के निशान पड़े मिलते हैं।